एशियन ग्लोबल स्टडी की तरफ से आज फिर से फ्री ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर एक नया टॉपिक्स नाउन का टॉपिक्स है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में नाउन चैप्टर को पढ़ा दिया है एकदम अच्छी तरह से। हाँ, अगर आप उसको ना पढ़े हो, उसके बारे में ना जानते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं मैं, ठीक है। तो आप कृपया करके उस लिंक पे जाएं, पहले नाउन को पढ़ें, फिर उसके बाद नाउन के इस पार्ट को पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको पसंद आएगा, कंटेंट में दम होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपका काम है भाई सब्सक्राइब करना। वो आप कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे पता है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप जो है बस कंटेंट को देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज है टॉपिक्स नाउन का ही, जो टॉपिक्स है नाउन सॉरी चैप्टर का नाम है नाउन, उसके टॉपिक्स का नाम है जेंडर। नाउन के टॉपिक्स का नाम है जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग। लिंग मीन्स क्या होता है? एक ऐसा शब्द है ये जिससे आपको पता चलता है कि पुरुष है कि स्त्री है, पुरुष है कि स्त्री है, मेल है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे आपको इंग्लिश वर्ड्स के, कैसे आपको इंग्लिश वर्ड में कैसे पहचानना है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कितने जेंडर होते हैं, जेंडर कैसे कैसे होते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जेंडर, व्हाट इज जेंडर? विच वर्ड रिफर्स टू या कंसिस्ट, जो शब्द रिफर करता हो, वरीयता देता हो, बताता हो, ठीक है, या कंसिस्ट करता हो, क्या करता हो? अबाउट मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, मेल वाले आदमी के बारे में या फीमेल वाले आदमी के बारे में, यानी मेल जेंडर के बारे में या फीमेल जेंडर के बारे में, पुरुष के बारे में या स्त्री के बारे में, पुल्लिंग के बारे में या स्त्रीलिंग के बारे में, जो वर्ड बताता है वही जेंडर कहलाता है। इज कॉल्ड जेंडर। वो क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, राम है तो मेल जेंडर है, सीता है तो फीमेल जेंडर है। तो कैसे पता चला बाबू? आपको पता चला कैसे? नाम से। वो जो नाम है उसने क्लासिफाइड किया, ठीक है, उसने क्या किया? स्पेसिफाइड कर दिया कि ये इंसान पुरुष है, ये इंसान स्त्री है, ठीक है। तो जो राम है, जो सीता है, वही बता रहा है कि ये लड़की है कि ये लड़का है। इसी नाते राम जो है वो मेल जेंडर है और सीता जो है वो फीमेल जेंडर है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने होते हैं, जेंडर कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है। यहां तो आपने डिफिनेशन में केवल मेल फीमेल को इंडिकेट किया ना, कि ऐसे शब्द जो रिफर कर रहे हो मेल या फीमेल को, वो जेंडर कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपने एक मेल का लिया, एक फीमेल का लिया, लेकिन जेंडर वाकई में दो नहीं होते हैं ना। आपको यहां देखना है कि हकीकत में जेंडर्स कितने होते हैं। तो काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश में आपके कुल 4 जेंडर मिलेंगे भैया। कितने जेंडर मिलेंगे? 4 जेंडर मिलेंगे, और हकीकत के 4 जेंडर होते भी हैं, ठीक है। नंबर 1 आपका है मास्कुलाइन जेंडर, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं मेल जेंडर। क्या कहते हैं? शॉर्टकट में मेल जेंडर कहते हैं मास्कुलाइन जेंडर को। दूसरा आपका है फेमिनाइन जेंडर। कौन सा? फेमिनाइन जेंडर है, जिसको आप शॉर्टकट में फीमेल जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल जेंडर कहते हैं। तीसरा आपका है कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर होता है जो उभय मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का बोध करा दे कि भैया ये स्त्री भी है, ये पुरुष भी है। अर्धनारी, क्या है? अर्धनारीश्वर। लेकिन हम लोग अर्धनारीश्वर नहीं देखेंगे, यहाँ कुछ और देखेंगे कॉमन जेंडर में। फिर उसके बाद हमने देखा चौथा आपका है न्यूटर जेंडर, जिसको आप कहते हैं नपुंसक लिंग, जो कुछ काम का ना हो। किस काम का हो? कुछ भी काम का ना हो।
वो ना तो स्त्री हो, ना तो पुरुष हो, ना तो दोनों का मिक्स हो, कुछ ना हो, उसको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए मास्कुलाइन जेंडर को शॉर्टकट में मेल जेंडर कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर को शॉर्टकट में फीमेल कहते हैं, ठीक है ना। मास्कुलाइन जेंडर का डेफिनेशन क्या होगा? रिफर्स टू मेल जेंडर। जो जेंडर मेल जेंडर को रिफर कर रहा हो वो क्या कहलाता है? मास्कुलाइन जेंडर कहलाता है। एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, मुकेश, मुकेश क्या है? मेल है कि नहीं है? ही मीन्स वह, तो ये लड़के के लिए ही आता है, ठीक है, तो वो भी मेल है। हिज, हिम, ये सब मेल है। लायन, हॉर्स, मैन, ये सब क्या कर रहे हैं? किसको रिफर कर रहे हैं भैया? मेल जेंडर को रिफर कर रहे हैं। तो जब मेल जेंडर को रिफर कर रहे हैं तो ये सब मास्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर क्या है? रिफर्स टू फीमेल जेंडर। जो फीमेल जेंडर को रिफर करती हो, फीमेल जेंडर की तरफ इंडिकेट करती हो, फीमेल जेंडर को बताती हो, रिप्रेजेंट करती हो, तो वो कौन है? जैसे एग्जांपल में देखा आपने सीमा। सीमा से आपको क्या लग रहा है? लड़का का नाम है? हाँ, लड़की का नाम है, लड़के का नाम नहीं है, लड़की का नाम है, तो फीमेल है यानी फेमिनाइन जेंडर है। और ओमैन, ओमैन किसी आदमी को नहीं कहा जाता है, औरत को कहा जाता है। सी माने वह, ये लड़की के लिए आता है। हर, सी का ही पार्ट है हर। लायनस, क्वीन, ये सब क्या है? क्वीन किसको कहते हैं? राजा को? नहीं, रानी को। किसको कहते हैं? रानी को, जिसके बिना राजा रह नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्वीन वो है, यानी ये फीमेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, ठीक है ना। अब ऐसे आप देखेंगे कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर क्या करता है? रिफर्स टू मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर। जो मेल और फीमेल दोनों को रिफर करे, दोनों को बताए। अब बताओ बाबू, ऐसा कौन धरती पर है जो दोनों जेंडर है? ऐसा कोई धरती पर है जो मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग कि मेल भी है कि फीमेल, हाँ, एक लिंगी जो जंतु होते हैं वो मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें उन्हें नहीं देखना है, यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों के लिए यूज किया जाता है। स्त्री के लिए भी किया जाएगा वही शब्द यूज, पुरुष के लिए भी किया जाएगा वही शब्द यूज, यानी फीमेल के लिए भी वही शब्द यूज होगा और मेल के लिए भी वही शब्द यूज होगा। इसी नाते उस वर्ड को कॉमन जेंडर कहा गया है, यानी ये वर्ड जो है वो मेल भी के लिए है और फीमेल के लिए भी है, ठीक है ना। तो देखिए कौन है, जैसे स्टूडेंट, आपने मान लेता हूं लड़का को, ये तो आपने कहा तुम स्टूडेंट हो, तो लड़की को थोड़ी कहते तुम स्टूडेंटिन हो, ऐसा कहते हो? नहीं ना, उसको भी तो कहेंगे यू आर ए स्टूडेंट, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, उस बॉयज को भी कहेंगे यू आर ए स्टूडेंट, गर्ल्स को भी कहेंगे यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट वर्ड है ये दोनों पर सुटेबल है, बोलो दोनों बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? तो जब दोनों बैठ रहा बाबू, तो इस नाते स्टूडेंट कॉमन हो गया, पटगोल हो गया, वो टीम से खेल रहा है, यो टीम से खेल रहा है, बीच में मजा ले रहा है, ठीक है ना। यू मीन्स तुम, अब लड़का है तो यू बोल दिए, लड़की तो यू वाइन बोलेंगे? बोलो, नहीं बोलेंगे ना। यू लड़की के लिए भी है और यू लड़के के लिए भी है, तो दोनों के लिए यू आता है, इस नाते से यू भी कॉमन जेंडर है। आपने लिखा दे मीन्स वे लड़कों के लिए वे है तो लड़कियों के लिए वही है? नहीं, वो भी वे है, वे भी वे हैं, यानी दोनों दे हैं। पुरुष के लिए भी दे, कई सारे लोग हैं, लड़कियां स्त्री हैं कई सारे लोग, तो उनको भी दे कहेंगे, तो दे भी आपका कॉमन जेंडर हो गया। आई माने मैं, तो लड़की भी कहती है आई में, आई खुद भी कहती है, जैसे आई एम ए रीडिंग बुक, लड़का भी कह रहा है आई एम ए रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, लड़का भी कह रहा है, लड़की भी कह रही है आई एम रीडिंग ए बुक, मैं भी किताब पढ़ रही हूँ, वो भी कह रहा है मैं भी किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ए आई भी क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। वी भी कॉमन जेंडर। ऐसे टीचर, टीचर जो वर्ड है वो फीमेल के लिए भी यूज होता है और मेल के लिए भी यूज होता है। मिनिस्टर, मिनिस्टर भी फीमेल के लिए यूज होता है और मेल के लिए भी यूज होता है। हाँ, यहाँ पर अगर देखो आप मास्कुलाइन में मेल में हस्बैंड आ गया, तो यहाँ फीमेल में क्या आ जाएगा? वाइफ आ जाएगा, ना कि जो है आप यहाँ दोनों एक जगह कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे आ गया जेंटलमैन, तो यहाँ आ जाएगा लेडीज, क्या आ जाएगा? लेडीज, ठीक है ना। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर तो नॉन लिविंग थिंग्स को रिफर करता है, ये कंफर्म है, जो कुछ ना लायक हो, कहूं वो लायक ना, जो कहूं कुछ न कर पा बेचारा, खत्म, ठीक है। तो वो हो जाएगा रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिफर करे
वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है, जैसे पेन, बुक, टेबल, कार। ठीक है, कुछ भी कह दो यार, किसी भी थिंग्स का नाम ले लो जो नॉन लिविंग हो, मर चुका हो। मटेरियल का नाम ले लो, मैटर का नाम ले लो, कुछ कह दो, बेचारा वो सब क्या है, न्यूटर है। वो सब क्या है, न्यूटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ देखे हैं 4 जेंडर होता है। क्या होता है, ये भी एक अहम टॉपिक है चैप्टर नाउन का। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे नंबर। अगले क्लास में क्या स्टडी करेंगे, नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल है, और अगर सिंगुलर है तो कैसे सिंगुलर है, प्लूरल है तो कैसे प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में कैसे बनाएंगे, अगर प्लूरल है तो उसको सिंगुलर में कैसे बनाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज यहाँ देखो, ये आपके लिए है। कहां पर, कमेंट में करना है, एक कमेंट में ही उसका आंसर सारा लिख डालिए। क्या लिखा है, क्लासिफाइड द जेंडर फ्रॉम फॉलोइंग। आपको इसमें से सबको बताना कौन सा शब्द कौन सा जेंडर है, क्लासिफाई करना है जेंडर को। जैसे नीलम लिखा है तो कौन सा जेंडर है, तो आप क्या करिए, पहले जब कमेंट में करिएगा तो आप पहले जितने मेल जेंडर वाले होंगे मेल जेंडर लिख के उसके आगे डैश करके सारे वर्ड को लिख देना। फिर हेडिंग डाल नीचे, फिर फीमेल जेंडर डालना, फिर डैश मार करके जितने फीमेल वाले होंगे सारा लिख देना। फिर कॉमन जेंडर डाल के जितने कॉमन वाले होंगे सारा लिख देना। फिर जो न्यूट्रल वाले जेंडर डाल करके जितना इसमें से न्यूट्रल होगा सारा लिख देना। इसी में से छांटना है, कमेंट कर देना। सेम प्रोसेस यहाँ क्या करना है, राइट फीमेल जेंडर फ्रॉम मेल जेंडर। मेल जेंडर सब दिया है, इसका फीमेल जेंडर आपको लिखना है। तो इस बॉय लिख करके उसके आगे डैश मार के उसका जो फीमेल होता है वो लिख दो। लायन लिख के उसके आगे डैश मार के जो फीमेल होता है वो लिख दो। पोएट लिख के जो उसका फीमेल होता है वो लिख दो। ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, आंसर देने हैं। ओके, थैंक यू।